हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। देखिए, आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन एएमसी के एक कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी जो है वो है एक मिड कैप, और जो एएमसी मैंने रखी हुई है वो है मिराई एसेट। तो चलिए इसकी बात करेंगे, किस तरीके का इसने रिटर्न दिया है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं इस कंपनी के अंदर। तो देखिए गए आप यहाँ पर सभी चीज़ें। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 32 रुपये का है। एक साल का CAGR देखो 48% का CAGR है। मैक्सिमम देखेंगे तो 29% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है, मैक्सिमम 29%। पर आप देख रहे होंगे इस म्यूचुअल फंड को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ज़्यादा टाइम से मेरा मतलब है कि अभी इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट अपने 5 साल कंप्लीट किए हैं, ऑलमोस्ट। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है। इसके साथ साथ अंकित जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखो 3 महीने में 15% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 23% का, 1 साल में 48% का, 3 साल में 98% का। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बोला था कि ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट किए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये ऑलमोस्ट अपने 5 साल कंप्लीट कर लेगा 1-2 महीने में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा 5 साल का निकल के। चूँकि काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड किस तरीके का है, तो जी हाँ, आपको जो अदर म्यूचुअल फंड है लाइक क्वांट मिड कैप हो गया, या HSBC का मिड कैप हो गया, या फिर महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप हो गया, एक्सिस का मिड कैप हो गया, उसके कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम आया है। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम आया है। पर ये एएमसी, इसका फंड मैनेजर, इसका क्वालिफिकेशन, और इस एएमसी के अंदर एक चीज़ सबसे खास बात है कि यह आपको रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगा। पर हाँ, हो सकता है कि आपको बेंचमार्क से रिटर्न कम मिले या अदर म्यूचुअल फंड से कम मिले। अब ये आपको डिसाइड करना है मेरे भाई कि आपको रिटर्न किस तरीके से चाहिए, क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत तेज़ी से रिटर्न आएगा डेफिनेटली उसका बीटा फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस म्यूचुअल फंड में जितना तेज़ी से रिटर्न आएगा वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न तो मिलेगा पर स्लो मिलेगा और कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगा, वहाँ पर आपका रिटर्न भले ही कम आएगा, साथ ही साथ रिस्क भी आपका कम इन्वॉल्व होता है। और रिस्क इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई है। मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा था। 14,361 करोड़ का इसका असेट साइज है, तो असेट साइज भी बहुत बड़ा है अदर कंपेयर से। 0.57% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है। 2.42% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। कल के दिन भी ये देखने को मिला कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स कम गिरा, वहीं पर निफ्टी मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि 2024 में लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो वैसा ही चल रहा है यहाँ पर सीन। पर हाँ, एक चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको मानना पड़ेगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप हमेशा अच्छा रिटर्न देंगे लार्ज कैप से। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए फाइनेंशियल के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और कंज्यूमर स्टेपल्स। ये कुछ शेयर कैटेगरीज थी जहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ था। बात करेंगे इन्हीं कैटेगरीज के अंदर किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो देखिए फेडरल बैंक, ल्यूपिन लिमिटेड। पहले बहुत सारी एएमसीज ऐसे रहती थी जहाँ पर HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों का रहता था। अभी फिलहाल HDFC बैंक बोलते तो सभी है न्यूज़ चैनल पर बैठ के, तो डेफिनेटली अब लोग धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट कब करेंगे? जब रिटेलर उसके अंदर एंट्री कर जाएगा, रिटेलर को माल बेच के पकड़ा दिया जाएगा। नो डाउट कि HDFC बैंक शेयर खराब नहीं है, पर फिर भी रिटर्न के मामले में अभी बहुत पीछे है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर आप HDFC बैंक खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होकर खरीदना, क्योंकि रिटर्न में आपको टाइम लग सकता है। फेडरल बैंक, ल्यूपिन लिमिटेड, दिलाई वेरी, इंडियन बैंक, HDFC, AMC, टाटा कम्युनिकेशन, भारत फोर्ज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, कोफोर्ज, प्रेस्टीज स्टेट, फोर्टिस हेल्थ केयर भी एक अच्छा शेयर है। NTPC कंटेनर कॉर्पोरेशन, PB फिनटेक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बेयर क्रॉप साइंस, NMDC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, थर्मैक्स, पावर फाइनेंस, FSNE कॉमर्स वेंचर्स, मैक्स फाइनेंशियल, JK सीमेंट, बाटा इंडिया, ACC, सीएट, मदरसम सुमी वायरिंग, पेज इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा, SKF इंडिया, 197 कम्युनिकेशन, ग्लैंड फार्मा, इंद्रप्रस्थ गैस, नाटको फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, लॉरस लैब, प्रिंस पाइप, HDFC बैंक। देखो HDFC बैंक इसके अंदर धीरे धीरे ये स्टेक कम कर रहे हैं, और अभी केवल स्टेक इसके अंदर बचा हुआ है 1.07%। 3-4 महीने पहले वाले जब मैंने इस 2023 के लास्ट में, ऑलमोस्ट दिसंबर में जब मैंने इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया था, बहुत ज़्यादा स्टेक इनका HDFC बैंक के अंदर था। फिलहाल अब इनका स्टेक घट के बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा
संभल के रहा करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या आप शेयर मार्केट के माध्यम से हो, अल्टीमेटली आपका मोटिव होना चाहिए पैसा कमाना। हालांकि HDFC बैंक शेयर अभी भी मैं कह रहा हूँ ख़राब नहीं है, पर जिन लोगों को तेज़ी से रिटर्न चाहिए उनको यहाँ पर तेज़ी से रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अभी ये शेयर HDFC बैंक 1400 रुपये की रेंज पे घूम रहा है। तो अब यहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा अपने हाई से ये नीचे गिर गया है। अब 1400 से नीचे तो ये शेयर क्या ही जाएगा, 1400 रुपये से नीचे ये शेयर क्या ही जाएगा। तो इस चीज़ पर आप कृपया करके ध्यान रखें। HDFC बैंक, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कजारिया सिरामिक, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, वोल्टास, हनीवेल ऑटोमेशन, इप्का लेबोरेटरी, नवीन फ्लोरिन, NHPC, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ के मिड कैप। इनका भी रिव्यू एक बार देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड। मेरा एसेट AMC की बात करेंगे तो 1,62,412 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बहुत बड़ी AMC है मेरे भाई, और टोटल 89 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।